हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे आफ्टरनून से। कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग जाने वाले हैं B&M, तो व्लॉग वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। हम लोग अभी बिल्कुल रेडी हैं और हम लोग जा रहे हैं, आई थिंक B&M नहीं, होम बार्गेन जाएंगे। कुछ चीजें लेनी है घर के लिए भी और कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी लेनी है। अंकल आंटी के लिए जो गिफ्ट लेके जाना है उसमें 2-3 चीजें मैंने और ऐड करनी है, सो वो सब भी देखेंगे। तो चलें आप लोगों को अपने साथ लेके चलती हूँ। प्रॉपर शूट नहीं करूंगी वहां पे, बहुत दफा वीडियोस बना के दिखा चुकी हूँ होम बार्गेन और B&M की, मेरे चैनल पर है, आप लोग जाके देख सकते हैं। फिलहाल थोड़े बहुत क्लिप्स जो छोटी छोटी चीजें क्यूट लगेंगी वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। चलते हैं, आइए। वैलेंटाइंस डे नियर है तो सारी वैलेंटाइंस डे थीम की चीज़ें मुझे वहाँ पे दिख रही थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। ऐसे ही होता है यहाँ पे, जो भी कोई इवेंट आ रहा होता है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को होम बार्गेन, B&M या जो दूसरे टेस्को वगैरह एस्ट्रा होते हैं वहाँ पे दिखने लगती हैं चीज़ें। ये देखें कितने प्यारे फ्लावर्स थे, एकदम रियल लग रहे थे, बट ये आर्टिफिशियल थे। तो बस इसी तरीके से थीम के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, कार्ड्स आ जाते हैं और गिफ्ट्स आ जाते हैं ताकि आप आएँ और इवेंट के हिसाब से चीज़ लें और चले जाएं। हर चीज़ की डिटेलिंग, अभी ईस्टर आने वाला है तो ईस्टर की चीज़ें भी आएंगी। और देखें चॉकलेट्स भी जो है वो ट्यूलिप शेप की थी, फ्लावर शेप की थी। अच्छा, वैलेंटाइन डे के साथ साथ मदर्स डे भी आने वाला है कमिंग मंथ्स में, तो मदर्स डे के लिए भी डिफरेंट गिफ्ट्स, रैप गिफ्ट्स, सेट्स और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी। तो ये आसान होता है आपके लिए एक थीम में कोई चीज़ लेना। और वैसे भी ये देख के ही इतनी क्यूट लगती हैं कि लेने का दिल जाने लगता है। इतनी क्यूट सी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल इन लोगों के पास रेंज होती है सामान की, वो तो होती ही है। उसके अलावा अलग से इवेंट्स के हिसाब से भी ये लोग प्रोडक्ट्स अपने पास रखते हैं ऐसे। और बस हमेशा ऐसे ही होता है, हस्बैंड होते हैं अपनी फेवरेट चीज़ों के पास, टूल्स और घर की इक्विपमेंट्स वगैरह, और मैं होती हूँ क्रॉकरी के पास। और मग्स हम देख रहे थे यहाँ पे, बहुत मज़े के मग्स थे, लेकिन इस बार मैंने मग नहीं लिया, इस बार हस्बैंड ने एक मग लिया, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगी। 3-4 जगह यहाँ पे ऐसी हैं जैसे विल्को, होम बार्गेन, B&M, 2-3 और भी हैं। जहाँ आप जाते हैं ना तो आपको सिर्फ घर का सामान देखकर ही इतना अच्छा फील होता है, आपका दिल लग जाता है ऐसी जगहों पे जाके। मगर एक नुकसान ये भी होता है कि जो आपकी ज़रूरत का सामान नहीं है वो सिर्फ आप क्यूट और अच्छा दिखने की वजह से कभी कभी ख़रीद भी लेते हैं, और फिर आपका बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये तो आपके कंट्रोल पर डिपेंड करता है। अच्छा देखें, यहाँ पे मैं दिखा रही थी ब्राइड्स टू बी की भी पूरी एक थीम थी। ऐसे ही डिफरेंट थीम्स के पूरे आइल्स यहाँ पे भरे हुए होते हैं। सब कुछ मैंने शूट नहीं किया, बहुत बड़ा होता है होम बार्गेन और B&M। खैर, हमने जो सामान लिया था वो लेके हम बिलिंग की लाइन में लग गए थे। सो वी आर बैक, और वापस आते आते 4 बज चुके हैं, बट अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है, विच मीन्स के दिन बड़े होना शुरू हो गए हैं। और मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में दिखाया था कि हमने कुछ गिफ्ट्स पैक कर दिए थे, और उसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम एक डिफरेंट चीज़ें अगर आपके पास हैं, आप किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए, या ऐसे ही कोई किसी के घर जाना चाह रहे हैं और उनके घर के लिए कुछ लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप उसको कैसे प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, एक सेट, गिफ्ट सेट कैसे बना सकते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये कुछ सामान हम लेकर आए तो मैं जल्दी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये तो आयरन ब्रू है, 6 कैन है इसके। ये टेप है, ये भी हमारे घर के लिए है। ये फ्लेवर्ड मेपल सिरप है, मुझे चाहिए था। ये है 1000 आइलैंड सॉस, इस तरह के सॉस वगैरह, ये सब चीज़ें ना होम बार्गेन से। ये केचप है मेरा फुल साइज़। जो चीज़ें जहाँ से हमें रीजनेबल दिखती हैं हम वहाँ से उठाते रहते हैं। आज सुबह हस्बैंड ग्रॉसरी करके आए थे लिडल से, मैंने आप लोगों के साथ कल के व्लॉग में शेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन स्टिल जो चीज़ें जहाँ से हमें रीज़नेबल मिलती हैं वो हम वहाँ से लेते रहते हैं। ये एक मग भाई हमारे मियाँ जी को बहुत अच्छा लगा था तो उन्होंने ले लिया। अच्छा नाइस मग है, हम दोनों को मग्स का बहुत शौक़ है। ये हमारे जो फ्रेग्रेंस के लिए हैं उनके रीफिल्स हैं। ये ऑटोमेटिक हर 2-3 मिनट बाद स्प्रे करता है, तो ये हर मंथ आते ही आते हैं। इसके अलावा घर का थोड़ा सा और सामान है, मगर जब मैंने अंकल आंटी को गिफ्ट पैक बनाकर देना है उसमें मुझे कैंडल भी चाहिए थी। वैसे मैंने कलर थीम के साथ ही चलना था, ग्रे या वाइट कलर की कैंडल लेनी थी, मगर उसकी ना फ्रेग्रेंसेस अच्छी नहीं थी। तो अगर आप कैंडल लो और उसकी खुशबू अच्छी ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। ये स्प्रिंग बुके है और ये बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। सो ये मैं यहाँ रख दूँगी। अभी मैंने आप लोगों को दिखाना है कि कैसे मैं सब सेट करती हूँ। ये है बटर पेपर,
ये भी ख़त्म हो गया था, हमें चाहिए होता है एयर फ्रायर के लिए। और ये भी काफ़ी टाइम से हमें मिल नहीं रहा था, लिडल पे नज़र नहीं आ रहा था, तो हमने ये भी ले लिया। इसके अलावा ये एक एक्सटेंशन हस्बैंड को चाहिए थी। और क्या है, शावर हेड सेट है, ये भी चेंज करना था हमें, हमारा शावर थोड़ा स्लो हो गया था। इसके अलावा घर के लिए बल्ब्स चाहिए थे, यहाँ पे ऐसे ही एलईडी बल्ब्स होते हैं। और क्या है, हाँ, ये मुझे वॉशरूम के लिए शावर कर्टन चेंज करना था। हमारा शावर कर्टन अब बहुत पुराना और गंदा सा हो रहा है, जब से हम इस घर में आए हमने चेंज नहीं किया, तो ये मैंने वाइट कलर में ही ले लिया था। वाइट ही अच्छा लगता है, प्लेन। एंड ये एक और बल्ब है। इसके अलावा ये एक कार्ड है, होम स्वीट होम है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विशिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर न्यू होम। तो ये मैं उस जो गिफ्ट पैक बनाऊंगी उसमें रखूँगी। इसके अलावा ये एक चॉकलेट है। देन हरी मिर्चें वह हस्बैंड लाना भूल गए थे। ये कुछ फेस, बहुत सॉफ्ट सी फेस टाल्स होती हैं, ये क्लिनजिंग वगैरह करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, तो ये 3 ली हैं। इसके अलावा ये है असल चीज़, 1 मिनट खींचिएगा इसको। यस, सो बेसिकली ये मुझे लेने जाना था, इसकी वजह से हम गए थे। वैसे तो और डिफरेंट शेप के भी मिलते हैं। ये स्टोरेज बास्केट्स होते हैं, इनमें आप कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं, बट मुझे ये गिफ्ट के लिए चाहिए था, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। अब ये सब कुछ कैसे पैक होगा, क्या होगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैं ये सारा सामान जगह पे रखता हूँ। ओके, सो ये रही वो बास्केट जो मैं लेकर आई हूँ। ये देखिए, एक्चुअली ना, जब आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं घर के लिए, अगर इस तरह की बास्केट्स आप लोगों को मिल जाएं, ये फैब्रिक या स्टोरेज बास्केट्स होती हैं, ये ख़ुद भी घर में एज किसी चीज़ के यूज़ हो सकती हैं। आप इसमें स्टोरेज कर सकते हैं, इसमें क्लोथ्स रख सकते हैं, डर्टी घर का सामान रख सकते हैं, इसको कबर्ड के अंदर रख सकते हैं, तो ये अच्छा खूबसूरत भी लगती हैं। ये देखिए कितनी प्यारी है, और गिफ्ट देने के लिए भी बहुत सही रहती है। तो मैं क्या करूँगी, बेसिकली ये बास्केट यानी कि इसके अंदर सारी चीज़ें डाल के दूँगी। सो बाद में जिनको मैं गिफ्ट करूँगी उनके लिए कोई बॉक्स दूँ या किसी और चीज़ में मैं डाल के दूँ तो वो वेस्ट हो जाते हैं, बॉक्सेस वगैरह इतने यूज़फुल नहीं रहते, बट ये उनके यूज़ में आ जाएगा। सो ये इट्सेल्फ एक गिफ्ट का पार्ट हो गया, ठीक है, उनके घर के इस्तेमाल की चीज़ हो गई। सो इस बास्केट के अंदर सबसे बड़ा वाला जो गिफ्ट है, जो बेडशीट मैंने उनके लिए ली है, उसको, अच्छा मैंने ना पूरी थीम रखनी थी, मैंने ग्रे बेडशीट ली थी, तो मैंने ये बास्केट भी ग्रे एंड ब्लैक ही देखी है। ये ऐसे आपने रख दिया, चाहे तो आप ऐसे रख दें, चाहे आप ऐसे रख दें, जैसे आपको सूट करे। आई थिंक कि मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। और ये एक और गिफ्ट है जिसको हमने पैक किया था कल, इसके ऊपर मैंने ग्रे रिबन ली है और ग्रीन, ऑलिव ग्रीन कलर में रखा है। ग्रे टच करने के लिए ग्रे रिबन मैंने इस पर ऐड की है, इसको मैं ऐसे यहाँ रख दूँगी। इसके अलावा ऐसे ये एक पेपर मिलते हैं जो गिफ्ट बॉक्सेस में यूज़ किए जा सकते हैं। ये बिल्कुल हल्के कलर के होते हैं और ये कुछ भी नहीं होता है, इसको आप बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे अंदर फिट कर देंगे ताकि ये नीचे सपोर्ट दे। और ये जो कैंडल मैं लेकर आई हूँ, इस कैंडल को मैं यहाँ रख दूँगी, तो वो उसको सपोर्ट मिल जाएगी उन पेपर्स से। सो ये हमारी खूबसूरत सी एक बास्केट रेडी हो गई, जिसमें कैंडल, बेडशीट, एक गिफ्ट, और एक ये जो बास्केट है वो भी इटसेल्फ एक गिफ्ट ही है। अब मैं ये जो कार्ड लेकर आई हूँ, इस कार्ड के ऊपर मैं अपने और हस्बैंड का नेम लिख के, चाहें तो ऐसे एनवलप में भी दे सकते हैं, बट आई थिंक मैं विदाउट एनवलप ही इस कार्ड को ऐसे यहाँ पे सेट कर दूँगी। तो ये एक खूबसूरत सी बास्केट रेडी हो गई। सो एक हमारा गिफ्ट ये हो गया। ये मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में बताया था कि हमने कैसे रैप किया। काफ़ी बड़ा था तो कितनी सारी शीट्स लेते, शीट्स थी भी नहीं और लेते भी तो कितनी गिफ्ट शीट्स लेते। सो हमने जो भी हमारे अच्छे कलरफुल से न्यूज़पेपर्स थे घर में, हमने उससे इसको अच्छे से रैप कर दिया और ये बड़ा अच्छा थोड़ा आर्टिस्टिक सा लग रहा है। तो
ये हो गया। ये उसके साथ ये बास्केट रेडी हो गई है, और बास्केट पे जो कार्ड था मैंने उस पर भी लिख दिया है। सो ये ऐसे मैं सेट कर दूँगी। सो आप देखें हर चीज़ कंट्रास्ट में चली गई। मैंने जो अपनी कैंडल ली थी उसके साथ, और ये जो गिफ्ट रैप था, एंड देन दिस ग्रे, इस पे ब्लैक है, ग्रे एंड ब्लैक इस पे है। सो एक खूबसूरत से सारे कलर्स बाहर आ रहे हैं। साथ में ये भी ग्रे ही की थीम में है। तो ये हमारे गिफ्ट्स रेडी हो गए। अब टाइम हो गया है काफ़ी, खाना बनाना है मुझे, तो मैं जल्दी से फटाफट खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद फिर खाना खा के हम फ्रेश होके अंकल आंटी के यहाँ जाएंगे। यूजुअली हम यही करते हैं, उनके यहाँ जब भी जाते हैं तो हम शाम में अर्ली, क्योंकि डिनर कर ही लेते हैं, तो अर्ली डिनर करके जाते हैं। और ये जो खटपट हो रही है वो यहाँ पे काम हो रहा है इसलिए। हाँ, तो मैं बता रही थी कि हम यूजुअली ऐसे ही जाते हैं उनके यहाँ, अर्ली डिनर करके चले जाते हैं, फिर 7:30-8 बजे तक जाते हैं। तो फिर लंबा उनके यहाँ 12-1 भी बज जाता है, गपशप करते रहते हैं, चाय कॉफ़ी और कुछ रिफ्रेशमेंट का सीन चलता रहता है, मज़ा आता है बहुत। तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। जल्दी में पास्ता रेडी कर लिया है। मैंने बनाया है स्पिनच ब्रोकली चिकन पास्ता, काफ़ी सारा हेल्दी सा। और रेसिपी यार शूट नहीं करी क्योंकि जल्दी में बनाना है खाना और बस निकलना है। तो बस अब हम ये खा के और अब जाएंगे। खाना खाने के बाद मुझे ये रिबन जो हमने यहाँ यूज़ की है, वो रिबन का एक पीस और मिल गया। तो मैंने अपनी कैंडल के ऊपर भी ऐसे रिबन लगा दी। इस कैंडल पे नहीं आई थी लेकिन मैंने लगा दी है। सो अब हर चीज़, everything is with the theme gray. This and this is matching, this and this is matching. So overall सारे कलर कंट्रास्ट में with this gift हम लेके जाएंगे और अंकल आंटी को देंगे। खाना हो गया बहुत मज़े का। अब ये हमारी कोक, और अब चलते हैं जल्दी से तैयार होता है। हम अंकल आंटी के आ गए थे और आंटी ने हमें आते ही ऑरेंज जूस सर्व किया था। गिफ्ट सारे ओपन हो गए थे और घर वालों को बहुत सबको पसंद आए, शुक्र अल्लाह का। ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, बस थोड़े क्लिप्स बना दिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत देर तक गपशप होती रही, बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स खेले, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आंटी ने हमने इवनिंग स्नैक्स या नाइट स्नैक्स सर्व किए बहुत मज़ेदार से, और बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग बहुत लेट हो गए थे। फिर अंकल हमें घर ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो चुका था। आज हम इतना लेट हो गए थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी। खैर बहुत अच्छा मज़े का दिन गुजरा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। व्लॉग यहीं तक था, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।